गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है और बच्चों का हर बार माँ को आकर पूछना कि माँ कुछ मीठा नहीं है क्या, कुछ स्पेशल नहीं है क्या, या फिर खाने में क्या है माँ। अब माँ की परेशानी देखिए, वो हर रोज क्या बनाए और कैसे वो बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाए। अब ऐसे में वो माँ क्या करे। तो चलिए आपकी इस समस्या का हल आज हम निकालते हैं। तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे माँओं की परेशानी के बारे में, और वो परेशानी वाकई में बहुत बड़ी है। आफ्टर ऑल बच्चों की सेहत का जो सवाल है, और माँओं की समस्या है कि बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, घर का खाना नहीं खाते, बाहर के खाने का डिमांड करते हैं और हर बार तो ऑर्डर करके खाना सही बात तो है नहीं। तो क्या करें? तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। ऑर्डर करिए एक बुक जो हमने हाल ही में लॉन्च करी है। इस बुक में है ढेर सारी टेस्टी रेसिपी आइडियाज जो आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगी। इसमें है फास्ट फूड रेसिपीज, कुछ हेयरलूम रेसिपीज, कुछ स्नैक्स, कुछ डिनर और लंच आइडियाज, और सबसे मजेदार चीज ये कि इन सारे रेसिपीज में हमने यूज किए हैं ढेर सारी वेजिटेबल्स। तो टेस्टी होने के साथ साथ ये रेसिपीज सेहतमंद भी है, तो आपके बच्चों का सेहत का ये पूरा ख्याल रखेगा। और इस बुक का नाम है टेस्टी किड्स रेसिपीज फॉर पिकी ईटर्स, एंड दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 50 टेस्टी रेसिपीज दैट योर लिटिल वंस विल फॉल इन लव विद। खरीदिए किताब, इसमें से रेसिपी बनाइए और देखिए वो प्यारी सी मुस्कुराहट आपके बच्चों के चेहरे पे, है ना पूजा? बिल्कुल सही। तो श्रोताओ, यही ढूंढ रहे थे ना आप? तो जाइए और अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए आज ही और बन जाइए अ ग्रेट शेफ आपके बच्चों के लिए। किताब का नाम फिर से बता दूं, इट इज टेस्टी किड्स रेसिपीज फॉर पिकी ईटर्स, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दिस ऑन Amazon, Flipkart and notionpress.com. You can go and search on these websites for the book, or you can visit thetasteofindia.com, जहां पर आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए। तो उसी के साथ हम बढ़ चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, जो है आज का रेसिपी। आज की रेसिपी के बिना क्या द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। बिल्कुल सही। तो हम क्या बना रहे हैं फिर आज? तो आज हम बनाने जा रहे हैं रायता, जो मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि बिरयानी के साथ रायता ना हो तो उसका मज़ा नहीं है। तो इसीलिए आज हम एक स्पेशल रायता बना रहे हैं जिसका नाम है मूली का रायता। और दोस्तों, ये जब रायता की बात आती है तो मुझे याद आता है कि मैं एक ऐसा इंसान था जो जिसे कर्ड पसंद ही नहीं था। मैंने कर्ड पसंद करना चालू किया जब पहली बार मैंने रायता खाया, और वो रायता बूंदी का रायता था। मगर उसके बाद पूजा ने इतने डिफरेंट टाइप के रायता बनाए हैं कि आज मैं रायता का एक फैन हो गया हूं। ये मूली का रायता, आई एम श्योर आप भी इसके फैन हो जाएंगे, और इसके साथ में बहुत सारे और वेराइटीज हैं जो हम धीरे धीरे लेकर आएंगे टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट पर। मगर मैं आपको बता दूं कि रायता कोई भी हो, आई एम श्योर यू विल लव इट, एंड इट एड्स अ वेरी यूनिक टेस्ट और अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू द फूड दैट यू आर हैविंग। राइट पूजा? राइट। तो दोस्तों, आज हम रायता फैलाएंगे नहीं, रायता बनाएंगे। सही बात है। तो बढ़ चलते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की ओर, और वो है एक मूली। हमें यहाँ पर एक मूली लेना है जिसे हमें ग्रेट कर लेना है। एक टमाटर लेना है जिसको हम चॉप कर लेंगे। 3 टेबलस्पून जो है हमें लेना है फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश कोकोनट जो होता है, नारियल, वो लेंगे, उसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। और हमने लिया है यहाँ पर 1/2 लीटर दही का, नमक स्वाद अनुसार,
और 2 टेबलस्पून जो है धनिया पत्ती, जिसको हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। उसके अलावा टेम्परिंग करने के लिए जो हमें चाहिए होंगे सामग्री वो है 1 टीस्पून जो है तेल चाहिए, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें हींग चाहिए 1 पिंच, हाफ टी स्पून जो है राई चाहिए, 4 से 5 तकरीबन करी पत्ता, जिसको आप चॉप कर लें या फिर हाफ काट लें, एक पत्ते को हाफ काट लें। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे सूखी लाल मिर्च, जो कि हम 2 से 3 ले लेंगे और उसको आप तोड़ लें। Right, a quick look at the ingredients for today's recipe. You will need radish grated into large shreds, about 1 piece, 1 tomato chopped, 3 tablespoon fresh coconut grated, half liter curd, salt to taste, and 2 tablespoon coriander leaves finely chopped. And for the tempering, you will need 1 teaspoon oil, asafoetida or hing a pinch, half teaspoon black mustard seeds, and 4 to 5 curry leaves. You can cut it into half or maybe chop it, and 2 to 3 dried red chilies broken. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों, ये रेसिपी आपने जैसा कि इंग्रेडिएंट्स देखा होगा, ये इसमें हमने कोकोनट भी इस्तेमाल किया है, मूली भी इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कोकोनट का इस्तेमाल करके इसमें एक ट्विस्ट डाला है इस रेसिपी में, क्योंकि मतलब ये बेसिकली नॉर्थ और साउथ का बिल्कुल मिक्सचर है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और आंच बिल्कुल धीमा रखेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे राई के जब फटने लग जाए तब हम उसमें डालेंगे हींग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम देखेंगे कि राई फट गया और हींग का एक अच्छा खुशबू आने लग गया है, तब हम उसमें डालेंगे करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। और उसके बाद उसको आप कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद जो है हम उसमें डालेंगे जो हमने अभी ग्रेट किया है रेडिश यानी कि मूली डालेंगे, टमाटर डालेंगे चॉप किया हुआ, ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, नमक डालेंगे और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सॉटे करेंगे। और बस हो गया, हमें गैस बंद करना है और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तब हमें इसमें डालना है दही। जब आप डालेंगे तो ऐसे ही ना डाल दें, उसे अच्छे से फेंट कर डालें ताकि अच्छा सा टेक्सचर आए मूली के रायते में। और बस फाइनली आपको क्या करना है कि धनिया पत्ती जो हमने चॉप करके रखा हुआ है वो हमें इसके ऊपर गार्निश कर देना है और सर्व कीजिए इस रायता को बिरयानी के साथ। किसी भी टाइप की बिरयानी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, चावल, रोटी, पराठा, पूरी, जिसके साथ आपको मर्जी आप इसे सर्व कर सकते हैं। So on to the method of preparation for today's recipe, which is a very simple recipe. You can heat oil in a small pan on a low flame. Then add mustard seeds and asafoetida and cover it. When the mustard seeds start popping or spluttering, you can add the curry leaves and the red chili to it. Then stir and fry for just a few seconds so that the curry leaves get fried properly. Now add radish, tomato, grated coconut, coriander leaves, salt and saute everything for a few minutes. Then turn off the gas and let the mixture cool down. Once the mixture gets cold, add this mixture to the yogurt and mix it well. Garnish it with fresh coriander leaves and serve it along with rice, roti, paratha, puri or anything that you would like to serve it along with. And of course, if you're serving biryani, then don't forget to serve it with this raita. और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कटहल की बिरयानी के साथ तो ये बहुत ही उम्दा लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और अगर तो आपने हमारा कटहल की बिरयानी का पॉडकास्ट नहीं सुना तो आप हमारा पिछला पॉडकास्ट सुन सकते हैं और उसके बाद इन दोनों रेसिपी को एक साथ बनाइए और खाइए, बहुत ही मजा आएगा। और कटहल की बिरयानी तो जरूर बना लीजिए क्योंकि सीजन जाने वाला है। जाने से पहले फटाफट खरीद करके कटहल की बिरयानी बनाइए। बिल्कुल सही। तो आज के हमारे एपिसोड के लिए इतना ही पूजा। इतना ही दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इफ यू डिड लाइक दिस एपिसोड, देन डू विजिट द tasteofindia.com फॉर the printable recipe card and the show notes. You will also be able to see step-by-step process for this recipe in there. And you will be able to listen to the Taste of India podcast on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn Radio, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0, Station ID 208, JioSaavn, Spotify, Gaana,
and we are now available on the OTT platform Epic On as well. Tune in to your favorite channel and listen to the podcast in there, and don't forget to share your comments with us by visiting thetasteofindia.com. That is all that we have for this week. This is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.